बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब तक हम अपनी साइट को अपने एक लोकल होस्ट यानी अपने कंप्यूटर पे डिज़ाइन कर रहे थे, उसे तैयार कर रहे थे। अब जबकि हमारी साइट कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है, अब मरहला आता है अपनी इस साइट को अपने वेबसाइट पर, अपने वेब सर्वर पर अपलोड करने का। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से अपने वेब सर्वर पर अपनी साइट को अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए व्यूअर्स हमें सीक्वेंस से कुछ स्टेप्स जो हैं वो अडॉप्ट करने होंगे। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपने वेब सर्वर पे एक FTP अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम देखते हैं कि हम अपने वेब सर्वर पर FTP अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। मैंने जो डोमेन और स्पेस परचेज की हुई है उसमें जो मेरे पास पैरेलल प्लस का कंट्रोल पैनल है, जिसमें आपके जो ऑप्शन हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको फाइल्स के सेगमेंट में FTP अकाउंट जो है वो नज़र आ रहा है। तो मैं एक नया FTP अकाउंट बनाने के लिए FTP अकाउंट्स के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड न्यू FTP अकाउंट के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, मेरे पास FTP अकाउंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन जो आ गए हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने FTP अकाउंट का जो है वो नाम डिक्लेयर करना होगा। तो मेरे FTP का नाम है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पलरी जो है FTP अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसका नाम है सैम्पल और मैं इसका जो लोकेशन है, होम डायरेक्टरी, डेफिनेटली आपने इसको कतई तौर पर चेंज नहीं करना, वरना आपकी वेबसाइट जो है वर्क नहीं करेगी, वर्डप्रेस की वेबसाइट। तो आप इसकी लोकेशन को होम डायरेक्टरी ही रहने दीजिए और आपने पासवर्ड इंसर्ट करना है, न्यू पासवर्ड। मैं इसमें एक सैम्पल पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और हार्ड डिस्क कोटा आप एलोकेट कर सकते हैं। मैंने इसको अनलिमिटेड कोटा एलोकेट किया है और मैं इसको रीड परमिशन और राइट परमिशन भी देता हूँ और ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। लीजिए व्यूअर्स, अब हमारे पास 2 FTP अकाउंट बन चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक FTP अकाउंट बनाया। अदरवाइज मेरे वेब सर्वर पर मैं पहले से अपना एक FTP अकाउंट जो है बना चुका हूँ, जो कि आपको कैप्रीबर्ड 2005 के नाम से नज़र आ रहा है। अब हम जो अपना सैम्पल FTP अकाउंट हमने क्रिएट किया है, इसकी मदद से व्यूअर्स हम अपनी साइट को अपलोड करेंगे। दूसरा काम जो हमें करना है वो ये है कि व्यूअर्स हमें एक डाटाबेस क्रिएट करना है, MySQL डाटाबेस क्रिएट करना है। और हम देखते हैं कि हम डाटाबेस को किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको होम पेज पे जाना होगा। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप बेसिकली जब वर्डप्रेस की साइट को अपलोड करेंगे तो उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम पेजेस की इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग वो एक डाटाबेस में स्टोर होगी। तो उसके लिए आपको एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा। मैं अपनी साइट को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। डाटाबेसिस के बटन पे मैं क्लिक करूँगा अपने होम स्क्रीन से और यहाँ पे मैं एक नया डाटाबेस जो है वो क्रिएट करूँगा। न्यू डाटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं ऐड न्यू डाटाबेस के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, मुझे अपने डाटाबेस का नाम जो है वो डिसाइड करना है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ सैम्पल। टाइप जो है डेफिनेटली आप इसकी माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर नहीं बल्कि MySQL रखेंगे। MySQL डाटाबेस आपने इसका जो है वो मैंने इसकी टाइप कर दी और इसको मैंने ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। व्यूअर्स, अब डाटाबेस तो क्रिएट हो चुका है डेफिनेटली, लेकिन अभी तक हमने इस डाटाबेस की सेटिंग्स को सेट नहीं किया। देखिए इन्फॉर्मेशन आ रही है, द डाटाबेस सैम्पल हैज़ बीन क्रिएटेड। अब हमें इस डाटाबेस को यूज़र, जो कोई भी यूज़र इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता फिलहाल, क्योंकि हमने अभी तक इस डाटाबेस के यूज़र्स ऐड नहीं किए। तो मैं इसका एक यूज़र ऐड करता हूँ। ऐड न्यू डाटाबेस यूज़र के बटन पर क्लिक करके कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। व्यूअर्स, डाटाबेस यूज़र नेम जो है वो मैं रख रहा हूँ सैम्पल। न्यू पासवर्ड भी मैं सैम्पल रख रहा हूँ और कंफर्मेशन में भी डेफिनेटली मुझे सैम्पल ही मैं लिख रहा हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे पास एक एरर मैसेज आ रहा है कि आप यूज़र नेम को ही सैम्पल नहीं रख सकते, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों को एक ही चीज़ नहीं रख सकते। तो मैं इसको पासवर्ड को 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ और व्यूअर्स ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ कि हमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर लेनी चाहिए किसी नोटपैड की फाइल पे। उसकी वजह यह है व्यूअर्स के अगर हमने इस फाइल को सेव ना किया, इस इंफॉर्मेशन को सेव ना किया, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बाद में जब हमें सेटिंग करनी है तो हमें वहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इस तमाम इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेते हैं एक नोटपैड फाइल पे। तो व्यूअर्स, मैं एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ और उसमें जो है कुछ चीज़ों को सेव कर लेता हूँ। मसलन मेरे डाटाबेस का जो नाम है वो मुझे याद रहना चाहिए, वो है सैम्पल। मेरा डाटाबेस यूज़र नेम
वो जो है वो सैंपल ही है, और पासवर्ड वो है 1 2 3 4 5 6। और व्यूअर्स इसी तरह मुझे अपनी FTP अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी जो है वो सेव कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैं FTP के ज़रिए इसको अपलोड करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम जो है का सामना हो सकता है अगर मुझे याद ना रही इन्फॉर्मेशन। तो मेरा FTP अकाउंट नेम जो है वो है सैम्पल, और इसका पासवर्ड वो भी मैंने इसका 1 2 3 4 5 रखा था व्यूअर्स। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है सेव हो चुकी है, हम इसे कंप्यूटर पे किसी भी जगह पे सेव कर लेंगे। तो व्यूअर्स इस वीडियो में हमने जो नेसेसरी स्टेप्स थे अपने साइट को अपलोड करने के लिए, यानी अपने डेटाबेस क्रिएशन और अपना FTP अकाउंट जो क्रिएट करना, ये हमने देखा कि किस तरह बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें अपनी इस साइट को अपलोड किस तरह से करना है।